क्लासरूम इलस्ट्रेशन वाली फाइल निकाल लें, करें शुरू। चलो तो भैया आज फिर लंच पर आधा घंटा बिताएंगे और इसके क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। टारगेट समझिए, लंच का कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, केवल एक बात है, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स अगर इंक्रीजिंग है तो बताइए क्या करना है? कम करना है। कम ना बोल के सीधा बोल दें अपोजिट इंड्यूस। इस बात को रोज दिमाग में बैठाएं, 3-4 दिन धीरे 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 ये बात एकदम सेटल हो जाएगी कि अगर फ्लक्स, पहले तो आप पूरा सेंटेंस बोलो, फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसका अपोज करो। बढ़ने का अपोज कैसे होगा? कम करो। कम करने के लिए क्या करो? अपोजिट। अब बीच के सारे शब्द हटा दो धीरे धीरे, सीधा कंक्लूजन बोलो कि अगर फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो कैसा इंड्यूस करो? अपोजिट इंड्यूस करो। और अगर फ्लक्स डिक्रीजिंग है तो सेम डायरेक्शन में इंड्यूस। इस बात को लिखते जाओ, बार बार लिखोगे ना तो ये बात धीरे धीरे सेटल डाउन होती जाएगी। और जो कंफ्यूजन है वो ऐसे ही हटता है, रिपीटेशन से, बार बार रिपीटेशन से कंफ्यूजन धीरे धीरे हटता जाता है। अगर फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो अपोजिट इंड्यूस करो, और अगर फ्लक्स डिक्रीजिंग है तो सेम इंड्यूस करो। चलिए अब मैं आपको अलग अलग प्रश्न करके दिखाता हूं। अपन क्लासरूम वाला ये खोल के रखें, जिनके पास नहीं है वो जिरोक्स करा लें जरूर, क्योंकि ये होना जरूरी है। अब लेंस से शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए, टिक करके बताइए, हो गया क्या? 21, 22, 23 वहीं कर लो, उसी में कर लो। 23 उसी में सॉल्व कर लीजिए। वहीं उसी में लिख लें, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, उसी इलस्ट्रेशन वाली फाइल में ही कर लें। ठीक है, चल भाई अब समझ, दो के क्या हाल है? दो के अंदर आ रहा है, थोड़ा शब्दों को बोलो। अंदर आ रहा है इसका मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो अब बीच के शब्द बोल दो, कम करो, अपोज करो, हटा दो। बढ़ रहा है तो अपोजिट इंड्यूस। अब बीच के सब हटा दो ना, बढ़ रहा है तो अपोज करो, कम करो, सब हटा दो। एक लाइन याद रखो ना सीधा, अगर बढ़ रहा है तो अपोजिट इंड्यूस। सीधा बात आप सब सही बोल रहे हो, बढ़ रहा है तो कम करो, पास आ रहा है तो दूर भगाओ, ये नाटक वो ना, सब ठीक है। तो फाइनल बोल कंक्लूजन, अगर फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो अपोजिट इंड्यूस करो, और डिक्रीजिंग है तो सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करो। अब बता, इंक्रीजिंग है अपोजिट इंड्यूस, बता क्रॉस का उल्टा डॉट, और डॉट के लिए क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। 2 का आंसर आ गया एंटी क्लॉकवाइज। 1 का बता, कुछ भी नहीं। क्यों? जस्ट पहले भी बाहर था, जस्ट बाद भी बाहर ही है, और सर अभी अंदर आएगा ना 2-3 घंटे बाद। अरे 2-3 घंटे बाद किसकी है? कल का अगले सेकंड का भरोसा नहीं है, इतनी स्थिति खराब चल रही है। इसका मतलब सर 2-3 घंटे बाद तो आएगा ना सर। अरे 2-3 घंटे बाद का कौन देख रहा है भाई? तू तो जस्ट पहले और जस्ट बाद बता, कहां है ये? बाहर, कोई चेंज नहीं, नो करंट। सर आएगा ना सर, थोड़ा थोड़ा तो रुको सर, थोड़ा रुक जाओ सर। अरे नहीं है समय भाई, सिलेबस कैसे होगा? पूरा करना है। इसका मतलब इसके बारे में ज्यादा रुकने की आवश्यकता नहीं है। 3 बता, 3 क्यों?
अंदर ही है, जस्ट पहले भी अंदर था, जस्ट बाद में। सर बाहर आएगा सर, सर ये आएगा सर बाहर थोड़ी देर बाद। अरे आएगा जबकि जब देखेंगे। अभी की बता, अभी कोई चेंज नहीं है, नो करंट। इसमें बता क्या होगा, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, सेम इंड्यूस करो, क्रॉस का सेम क्रॉस, और क्रॉस के लिए क्या, क्लॉकवाइज। देख ले, 21, 22, 23, मेरे हिसाब से तीनों होने चाहिए। घर जाके इनको फिर से करेंगे तभी मजा आएगा। 24 की फोटो बनाएं, कॉपी में बना लें 24 की फोटो। 24 अच्छा सवाल स्टार लगा लो, 24 अच्छा सवाल स्टार लगा लो। बहुत ध्यान से सुनना, 10 मिनट खर्च कर लेंगे इसमें, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। और इसमें 10 मिनट लगाओगे तो अगले वाले सवाल और अच्छे होंगे। चल अब बोर्ड पे देख, पेन पेंसिल छोड़ दे, डायग्राम बना लिया, अच्छी बात है। अब पहले सिचुएशन को बोलो। पहली बात तो डर हटाना पड़ेगा, बिना डर हटाए काम नहीं होगा, ये बात मानिए। हिम्मत रख के सवाल को सॉल्व करना पड़ता है, अपने आप तो नहीं बनेगा, ये बात तो तय है। और फिजिक्स भी है ना, तीनों सब्जेक्ट में आपको स्थिति पता है, तो फिजिक्स भी है, तो मतलब मेहनत तो लगानी पड़ेगी। 3-4 दिन बचे हैं, 5 दिन दिसंबर के खत्म होने के। 1 जनवरी से एग्जैक्ट 4 महीने का मामला बचेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, भैया दम लगाना है पढ़ाई में। अब देख, माना मैंने आई को इंक्रीज किया। गुरुजी आई इंक्रीज करोगे कैसे, ये कौन है ये गुरुजी, ये कौन है गुरुजी, इसे बोलते हैं रियोस्टेट। इसको आगे पीछे करने पर करंट कम ज्यादा हो सकती है। मैंने आई को किया इंक्रीज। मुझे बताओ, जैसे ही आई फ्लो होगा, ये कौन है, अमीबा? नहीं सर, अमीबा तो कहां है सर, सोलिनॉइड है सर। अब ये क्या पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। करंट ऐसे जा रही है, देख करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, बता, आगे से ऊपर, पीछे से नीचे, आगे से ऊपर, पीछे से नीचे। ये देख, ये देख, इधर इधर, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इधर। बता ये कौन सा पोल, नॉर्थ, क्यों, लाइंस निकल रही हैं। बता ये कौन सा पोल, साउथ। अब जरा ध्यान से देख, करंट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब फ्लक्स कम हो रहा है या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब अपोजिट इंड्यूस करो। ये रिंग कैसा इंड्यूस करेगी, अपोजिट। ये देख सर, अपोजिट कैसे पता चला, इसके तीर इधर है, इसके तीर उधर है, अपोजिट हो गया। और बता, यहां से लाइंस निकल रही हैं, तो ये नॉर्थ, ये साउथ, साउथ। इसका मतलब जब आई इंक्रीज होगी, द रिंग विल रिपेल। सर थोड़ा बहुत आया, थोड़ा बहुत ऊपर से गया, बात मान ली, वापस से सीख, हर बार देख, आंसर रिपेल आएगा। कैसे सर, और समझाओ, अभी थोड़ी सी नींद नहीं खुली, ठीक है। अपन तो तैयार है ना भाई, अपने को डांट डपट कुछ है ही नहीं मामला, अपने तो सिखाना है, अभी डांट डपट का कोई मामला नहीं है। चल सबसे पहले मुझे बता, जैसी करंट बढ़ी, स्टेप नंबर 1, सोलेनॉइड की फील्ड बता, सोलेनॉइड की करंट ऊपर, अंगूठा इधर,
ये देख फील्ड लाइंस आई। ये नॉर्थ क्यों बना? लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो ये नॉर्थ है, तो ये अब करंट बढ़ रही है। करंट बढ़ रही है तो अपोजिट इंड्यूस करो। रिंग कैसा पैदा करेगी? अपोजिट। यहां नॉर्थ। सर नॉर्थ क्यों सर? तो रोज भूल जाता है, तू एकदम ऐसी बात देखता है आंखें गौर करके, है नई बात बता दी। ऐसा क्यों? तू थोड़ा ऐसा तो बोला कर, अपने भाव चेहरे से ऐसे तो एक्सप्रेशन दिया, हाँ ये पता है ये नॉर्थ होगा। तो ऐसा एकदम एक्सप्रेशन, अच्छा ये तो नई बात है। कम से कम ऐसे एक्सप्रेशन तो दिया कर चेहरे से कि हाँ ये बात तो पता है। जैसे 2+2 तुझे 4 बोले तो तू हंसेगा ये सिखा रहे हो, तो तूने एक्सप्रेशन दिया ना, इसका मतलब तुझे आता है। अब मैं तुझे बोलता हूँ यहाँ से नॉर्थ है तो ये नॉर्थ बनेगा, नई बात बता दी। एकदम ऐसे अचानक से एक्सप्रेशन देता है। अरे तो ये दिमाग में बैठावे ना यार, बार बार क्या दिक्कत आती है? ये बार मैग्नेट नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में, तो कहीं से लाइंस निकल रही हैं, इसका मतलब ये नॉर्थ, यहां जा रही हैं तो ये साउथ। आधा घंटे ले ले स्लाइड में, दिक्कत क्या है? बार बार तुझे लगता है यहां से लाइन निकल रही है नॉर्थ, अच्छा नई बात। मतलब तू चेहरे से ऐसे भाव ही नहीं देता कि ये तो मुझे आता है। लाइंस निकलनी है तो नॉर्थ, अंदर जा रही है तो साउथ। ये देख लाइंस निकलनी है तो नॉर्थ, यहां से साउथ। अब बता साउथ साउथ रिपेल। इसका मतलब इफ करंट इंक्रीजेस द रिंग विल रिपेल। अब सर करंट डिक्रीज हो तो करंट डिक्रीज हो तो उसी में क्यों एक नई फोटो बना के कर? उसी में क्यों करता है? एक नई फोटो बना के करते हैं। अब तू खुद स्टेप बाय स्टेप बताना। इफ आई डिक्रीजेस, आराम से कर, 15 मिनट और लगा दे, मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई। मुझे ऐसे 10 मिनट बचा के कहीं नहीं भागना, और बाद में घर जाके परेशान हो तो इससे फायदा क्या? केस 2 वही चित्र बना एक बार और, फिर ऐसे 2 प्रश्न और करके दिखाता हूं। और मुझे ईमानदारी से बताओ कौन सा स्टेप तेरे नहीं आ रहा। बिंदास, बिल्कुल 4 महीने उसके बहुत अच्छे निकलने चाहिए, हर छोटे से छोटा उसको डाउट बताओ। अब आइए, आई डिक्रीजेस, रुक जा पहले समझाने दे फिर बाद में पूछना। सबसे पहले आई लाओ, स्टेप नंबर 1 बताओ। स्टेप नंबर 1, करंट ओवर। सर सर मुझे तो ऐसा लग रहा है करंट यूं आ रही होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे करें या ऐसे करें, दोनों में आंसर सेम आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। अभी आप पोल देख लेना। तो ये इधर, तो बताओ यहां लाइंस ऐसे निकलेंगी, बताओ ये कौन सा पोल? नॉर्थ, और ये साउथ। पहले ये बताओ क्या ये ओके है क्या? ठीक है साहब। अगला, आई डिक्रीजेस। आई डिक्रीजेस मतलब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, सेम पैदा करो। सेम पैदा का मतलब क्या है? जैसा ये है ना वैसा ही ये। अब बताइए नॉर्थ, ये अब बता साउथ और नॉर्थ। इसका मतलब इफ आई डिक्रीजेस देन रिंग विल। अब ऑप्शन देखो कौन सा आएगा, कौन सा आएगा? आई इंक्रीज तो रिपेल, आई डिक्रीज तो अट्रैक्ट। ऑप्शन देखिए अब तो बताओ कौन सा? सेकंड, थर्ड। 25 हो गया क्या? 25, 25, 26, 27। चलो 27 करते हैं, 27 का फोटो बनाओ। चल इसको स्टार लगा के रख, 27 सभी किताबों में दे रखा है। 5 स्टार लगा के रख 27 को हर किताब में। और मुझे बताना, तू देख तुझे कौन सा स्टेप नहीं आ रहा, ईमानदारी रखियो।
27 तो मैंने उसी में से लिखा है, 28 मैंने एक नया बना दिया। पेन पेंसिल छोड़ दीजिए, बार बार प्रॉम्प्ट देखिए कि सर मैं कौन सा शब्द नहीं सोच पा रहा। सभी लोग बोर्ड पे देखें। पहले सिचुएशन इमेजिन करें, बिना इमेजिन करे नहीं होगा। बस आप सोच रहे हो, देख रहे हो ना, इमेजिनेशन लाओ। नीचे रिंग रखी गई है, ऊपर से मैग्नेट को छोड़ दिया गया है। अगर ये छोड़ दिया जाता, ये फ्री फॉल करता, तो बताओ इसका एक्सीलरेशन किसके बराबर होता? जी के बराबर। अब ये फ्री फॉल नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा वो देखना। एक एक स्टेप बोलूंगा और एक एक मिनट बीच में रुकूंगा, तू बताना मुझे। सबसे पहले क्या इसकी लाइंस बना सकता है? क्या होगी बता? नॉर्थ से निकलेगी, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाएगी। बताइए बात ओके? बीच में 10-10 सेकंड का ब्रेक, ताकि तू बात को एब्जॉर्व कर सके। बहुत तेज बोलने से फायदा नहीं, एब्जॉर्व भी तो करना है तुझे। नॉर्थ से निकली, साउथ में गई। अब मुझे बता, मैग्नेट पास आ रही है या दूर जा रही है? पास आ रही है मतलब फ्लक्स, फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब अपोजिट इंड्यूस करो, अपोजिट। इसके कैसे आएंगे तीर के निशान? अपोजिट। ये इंड्यूस है। लाइंस निकल रही हैं नॉर्थ, इधर से जा रही हैं साउथ। ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, रिपेल। इसका मतलब इस बार मैग्नेट पर एक ऊपर की तरफ अपोजिंग फोर्स लगेगा। अगर बॉडी फ्री फॉल करती तो उसका एक्सिलरेशन जी के बराबर होता, परंतु एक बल कहां लग गया? ऊपर। ऊपर लगने के कारण उसका जो नेट एक्सिलरेशन है वो जी से, जी से कम हो जाएगा। ये तो अपन कर रहे हैं एकदम एक्चुअल। 12वीं क्लास वाले टीचर कैसे बताते हैं? उनके पास इसका एक सरल जुगाड़ होता है, क्योंकि स्कूल लेवल पे बच्चे छोटे होते हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही, तो वो भी तरीका सही है। वो भी आपको सिखा देता हूं, शायद वो आपको अच्छा लग जाए। तरीका नंबर 2, मैग्नेट पास आ रहा है, दूर भगाओ। पास आ रहा है, दूर भगाओ। दूर भगाने के लिए क्या पैदा करेगा? नॉर्थ। ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। नॉर्थ नॉर्थ, रिपेल, अपोजिंग फोर्स कहां? ये बहुत अच्छा तरीका है। 12वीं वाला बच्चा इसमें खुश हो जाता है। एक्चुअल फिजिक्स तो ये है, ये लाइंस आएंगी, ये लाइंस आएंगी, पर ये तरीका भी अच्छा है। अगर पोल्स आपको पता है तो ये तरीका बहुत अच्छा काम करता है। आइए फिर सुनिए, अच्छा तरीका है। आइए, पोल पास आ रहा है तो क्या करो? दूर भगाओ। ये नॉर्थ है तो ये भी खत्म। अब बता, यहां से इसको करंट कैसी दिखेगी, क्लॉक या एंटी क्लॉक? ये कैसे पता चलता है? देख, ये देख, एंटी क्लॉकवाइज करंट हमेशा नॉर्थ होती है, साउथ क्लॉकवाइज वाली करंट हमेशा साउथ होती है। ये दिमाग में छोटी छोटी बातें बता। ये देख, एस बनता है ना, एस ऐसा बनता है, क्लॉकवाइज करंट साउथ। एन बनता है ना, एन ऐसे बनता है। तो ये बातों को समझ। इसने आंख क्यों बनाई है? आंख बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आंख यहां से देखेगी ना, तो उसको नॉर्थ नहीं क्या दिखेगा? साउथ। सर ये क्या बात कर रहे हो, इधर उधर से देखने से दिक्कत हो जाती है। हाँ, तेरे सामने प्रैक्टिकल कर लेता हूं तो खुश हो जाएगा, देख ले। हाँ भाई, पीछे वाले बेंच वाले भैया खड़े हो, मेरे हाथ के घूमने की स्थिति बता। कैसी? हाथ के घूमने की स्थिति क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया भाई साहब? एक ही बच्चा एंटी बोल रहा, एक ही बच्चा। देखने का नजर अलग हो गया ना भाई। सर ये बढ़िया बात बताई। एक ही चीज एक तरफ से देखने पर क्लॉक है, दूसरी तरफ से देखने पर एंटी क्लॉक, इसलिए वो ऊपर आई बना रहा है। ऊपर आई होगी तो उसको नॉर्थ पोल दिखेगा, आई नीचे चली गई तो उसको साउथ दिखेगा। ऑब्जर्व, मैं तो एक ही तरह से हाथ घुमा रहा हूं, ये देख, एक ही तरह से हाथ घुमा रहा हूं, चेंज नहीं कर रहा। हाँ भाई चल रहा, और तेज बोल, और बोल, तू बता।
क्लॉकवाइज, हाथ वैसे ही घुमा रहा हूं, बदल नहीं रहा। इसका मतलब ऑब्जर्वर के हिसाब से देखने पर आंसर अलग आ रहा है, इसलिए आंख की कीमत बहुत ज्यादा है। आंख ऊपर है, ऊपर उसको कौन सा पोल दिख रहा है? नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अगर आंख नीचे होती तो उसको क्या दिखता? साउथ। साउथ का मतलब क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बताइए इसके क्या क्या आंसर आएंगे। पहला आंसर ए इज लेस देन जी। इस आंख को कौन सा पोल दिखेगा? इस आंख को कौन सा पोल दिखेगा, नॉर्थ या साउथ? नॉर्थ। नॉर्थ पोल दिखेगा तो बताओ नॉर्थ में क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा सवाल देखोगे तो मन एकदम से प्रसन्न, आनंद आ जाएगा। अब रिंग टूटी हुई है तो भाई साहब क्या होगा? ये इसको अपोज करना चाहता है, नॉर्थ बनाना चाहता है। बनाना, पर बनाने के लिए इसको करंट तो फ्लो करानी पड़ेगी। करंट फ्लो कराने में ये असमर्थ है। क्यों? सर्किट ही पूरा नहीं है। जब करंट ही फ्लो नहीं होगी तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो करंट आ ही नहीं रही, मतलब नॉर्थ पोल डेवलप ही, तो रिपल्शन नहीं होगा। तो आंसर है यहां ए बराबर जी। सर्किट ब्रोकन है, नो करंट फ्लो, नो इंड्यूस करंट। अच्छा, क्या इंड्यूस ईएमएफ आएगा क्या? यस, इंड्यूस ईएमएफ आ सकता है, क्योंकि ईएमएफ के लिए सर्किट का क्लोज होना जरूरी नहीं है। करंट फ्लो होने के लिए सर्किट का बंद होना जरूरी है। तेज बोलिए। इंड्यूस फ्लक्स में चेंज हो रहा है, इसके फ्लक्स में चेंज, जैसे ये पास आ रहा है, पास आ रहा है तो इसके जुड़ने वाला फ्लक्स में क्या हो रहा है? चेंज। फैराडे ने कहा जब जब फ्लक्स में चेंज होगा तब तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। पर करंट फ्लो कराने के लिए कंडीशन अलग है, सर्किट का बंद होना चाहिए, सर्किट कंडक्टिंग होना चाहिए। अगर ये लकड़ी की होती और पूरी होती तो भी करंट फ्लो नहीं हो सकती थी, क्योंकि लकड़ी कंडक्टिंग नहीं है। बस, तो ईएमएफ के लिए कोई शर्त नहीं है, ईएमएफ नहीं निकलेगा। कैसे निकले? लाइंस थोड़े निकलेंगी। क्या ये बात ओके है? तो भैया सर्किट अगर ब्रोकन है तो ए बराबर जी, और अगर टूटा हुआ है तो ए इज लेस देन जी। 27 नंबर को स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार। भैया हर किताब में, हर ऑल इंडिया परीक्षा में देखा जा चुका है ये सवाल। चलिए अब थोड़े दमदार सवाल करते हैं, क्योंकि अब नींद पूरी पूरी खुल चुकी है। अब आइए सवाल नंबर 34। अब आइए सवाल नंबर 34 डायग्राम कॉपी में बनाइए। पहला पार्ट डरावना सवाल है। बहुत बढ़िया, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए सर्किट का बंद होना जरूरी है। फ्लक्स तो होगा ना, फ्लक्स का मतलब फाई बराबर बी ए होता है। ये लाइन से रही, फ्लक्स के लिए करंट थोड़ा ना चाहिए, फ्लक्स के लिए तो बी और ए चाहिए। बी है और एरिया भी है। रिंग का ही तो फ्लक्स है, रिंग से जुड़ने वाला फ्लक्स। रिंग से फ्लक्स किसका जोड़ेगा? ये इसकी जो लाइंस हैं, ये लाइंस इससे गुजर रही हैं, ये इसका एरिया है। इसी फ्लक्स को तो अपोज करता है वो, और क्या। चलिए अब 34 नंबर को पढ़ने के लिए थोड़ा दिमाग एकदम तगड़ा चाहिए, एकदम इंजन गर्म होना चाहिए, तब 34 समझ में आता है। एक बात मैं आपको बताता हूं, सभी लोग बोर्ड पे देखें, पेन पेन से छोड़े। यहां आपकी दिमाग की बौद्धिक क्षमता की टेस्टिंग होगी, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। कमजोर बच्चे नहीं देखें इसे। ये देखिए, जैसे ये डॉट 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 बना हुआ होता है, इसका मतलब ये कहां है? पीछे है। ये कहां है? पीछे। मान लो ये करंट ऐसी है, इसकी फील्ड लाइन बना सकते हैं? उस क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन को करने के लिए तैयारियां, भारी सवाल है ना, भारी है, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? तैयारियां करनी पड़ेंगी, माहौल बनाना पड़ेगा। ये देख, डॉट 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 का मतलब क्या होता है बता? वो हिस्सा कहां है? पीछे। इसकी मैग्नेटिक लाइंस बता कैसी होंगी? बता, हर बच्चा करो, हर बच्चा।
आगे से ऊपर, पीछे से नीचे, मैग्नेटिक लाइंस यहां सीखो। लाइंस यहां से निकलनी है तो ये नॉर्थ, यहां जा रही है तो बता क्या कॉन्सेप्ट 1 ओके है? देखता जा अच्छे से, सवाल अभी दूर है। अब एक नई बात बताता हूं तुझे। अब इसमें कौन आगे है कौन पीछे है, इसमें कौन आगे और कौन पीछे है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? डॉट डॉट से तो पता चल जाता था। तो आज एक नई बात सीखें बुधवार के दिन। इसमें आगे पीछे कैसे पता चलता है, इसमें कैसे पता चलता है? कड़ा दीजिए, कड़ा है किसी के पास? अब ध्यान से देखना, जैसे सुनना 3-4 बार, है ना। ये रिंग ऐसे रखी गई है, पहली बात तो। इस पेन पे मान लो यहां लिखा हुआ है करेक्शन पेन, ठीक है। अब मैंने इस पेन को ऐसे रखा, क्या कोई एक अक्षर इस आगे वाले के पीछे छुप गया होगा क्या? महसूस करिए। रिंग ऐसी, पहले ये बताइए, बीच में 10-10 सेकंड का ब्रेक क्यों गुरुजी? ब्रेक क्यों देते हो? दिमाग एब्जॉर्व कर सके, चीजों को समझ सके, बढ़िया तगड़ी फिजिक्स बन सके तेरी। रिंग ऐसी है, ये पेन है, करेक्शन का सी दिख रहा है ये रहा। अब मैंने इसको पेन को एक्सिस को अंदर रखा, क्या करेक्शन का सी इस आगे वाले पोर्शन में छिप गया? जिसमें छिप गया वो हिस्सा कहां होता है? आगे। क्योंकि कौन सा शब्द छिपेगा? जो आगे वाले के पीछे आ रहा होगा। यहां एक्सिस छिप गई, छिप गई, इसका मतलब ये हिस्सा कहां है? फ्रंट है मेरे बेटे। ये हिस्सा क्या है? बैक है। गुरुजी एकदम और हो जाए, और हो जाए, अपने का टेंशन है, आजा। तो खुश होके जा एकदम चक, अरे एकदम चेहरे पे खुशी, अरे सर बढ़िया सिखा रहे हैं मेहनत कर करके। ये रिंग बता हाँ है, ये पेन बोले तो एक्सेस, इसमें कोई एक अक्षर लिखा हुआ है कैमलिन का सी। अब ये मैंने ऐसे रखा, अब बता एक अक्षर छिपा या नहीं छिपा? किस में छिपा, किसके पीछे? आगे वाले के पीछे का अक्षर छिप गया, मतलब जहां अक्षर छिप गया वो हिस्सा कहां है? आगे। ये देख यहां एक्सेस छिप गई। सर एक और बता दो सर, लास्ट। अरे 5 बार देख यार, ऐसे क्या करता है? तो लास्ट बता दो। अब बता कौन सा फ्रंट है, अब बता कौन सा फ्रंट है? यहां छिपी एक्सेस, मतलब ये फ्रंट है और ये बैक। चल बता इसकी लाइंस, बता बता लाइंस। बैक, बैक से ऊपर, बैक से ऊपर, फ्रंट से नीचे, लाइंस इधर। अभी सवाल शुरू नहीं हुआ है, तूने हेडिंग नहीं देखी। क्वेश्चन को करने के लिए तैयारियां तैयारियां हो रही हैं, ताकि वो सवाल मेरे भेजे में घुस सके। ये बता, ये बता इसकी कहां होगी? बैक से ऊपर, बैक से ऊपर, ये देख बैक है, बैक से ऊपर, फ्रंट से नीचे, ये देख बैक से ऊपर, फ्रंट से नीचे, तो लाइंस इधर। क्या मैं सही कर रहा हूं क्या? सर वापस बताइए, थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है, वापस देख। चेहरा मत बने, गंदे गंदे चेहरे मत बना, तू तो सीख। ओके सर बन जाते हैं सर, तो मत बनाया कर, ये तो तेरे ऊपर है। अच्छे चेहरे बना, खुश मिजाज वाले। ओके सर। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख। अब जैसे ये है, अब पहले मुझे बता फ्रंट कौन है? फ्रंट ये फ्रंट है या ये फ्रंट है? क्यों ये क्यों फ्रंट है? यहां पर एक्सिस छिपी हुई है। अब बता बैक में करंट कहां है? नीचे। तो बट ऑब्वियस है, बैक में नीचे है तो फ्रंट में। अब बता सीधा हाथ ले, फ्रंट में ऊपर, बैक में नीचे, बता लाइंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? कोई 2-3 डायग्राम बना ले बस, फिर उस सवाल में घुसते हैं। डायग्राम में या तो वो डॉट देगा, अगर डॉट दे देगा तो बात ही खत्म हो गई, और अगर नहीं है तो फिर वो एक्सिस मेंशन करेगा। 34 नंबर सवाल में देखो उसने एक्सिस मेंशन करी है, तो पता चल रहा है फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है।
34 नंबर उतार लो, 34 नंबर को 5 स्टार लगा लो। बता, जो वहां एक्सिस छिपी हुई है वो हिस्सा कहाँ? ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार बता दो भैया, एक बार सिलेबस हर बच्चा टाइप कर दो, हर बच्चे की टाइपिंग आनी चाहिए, MEC&EMI, एक एक बच्चे की टाइपिंग, ताकि हर बच्चे को पता चल जाए। MEC&EMI, MEC&EMI, हर बच्चा, सवाल हो ना हो पेपर में, सिलेबस तो याद होना ही चाहिए। हर बच्चा टाइप करे MEC, ऊपर से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कई बच्चे। चलो आगे आए, सवाल नंबर 34 पे आ रहे हैं बेटा। 34 देख, 2 से 3 बार समझाऊंगा और इसको घर जाके भी करना। अच्छा प्रश्न है। चल एक एक स्टेप धीरे धीरे, और हर स्टेप का पेन का रंग अलग रखूंगा ताकि तू समझ पाए। अच्छा, ऑब्जर्वर की आंख जरूरी, ये समझ में आता है तुझे? क्योंकि ऑब्जर्वर की आंख बदलने से उत्तर भी बदल जाता है। चल पेन पेंसिल छोड़ दे और बिल्कुल कसम से एक एक स्टेप समझना, मुझे बताना नहीं समझ में आए तो। पेन पेंसिल छोड़ दे, हर स्टेप अलग पेन से। बता इसमें फ्रंट बैक कौन सा? क्या ये फ्रंट है, ये बैक? ये बता, ये फ्रंट, ये बैक। ठीक है, निगाहें बोर्ड पर रख, बाद में लिखा लिखी कर लेना, तेरा जन्म नोट्स बनाने के लिए नहीं हुआ है, रोज याद किया कर। अब बता, बैक में करंट कहां जा रही है? ऊपर। बैक में ऊपर, फ्रंट में नीचे। बैक में ऊपर, फ्रंट में नीचे। बैक में ऊपर, फ्रंट में नीचे। इधर ये देख, ये देख, ये मैग्नेटिक लाइंस, लाइन यहां से निकल रही है, तो ये नॉर्थ, ये यहां तक देख ले। बैक में करंट ऊपर है, मुंह क्यों बना रहा है? बैक में करंट ऊपर है, फ्रंट में नीचे। हाथ से देखे ना, बैक से ऊपर, फ्रंट से नीचे। अंगूठा इधर, अंगूठा इधर, मतलब लाइंस इधर जाएंगी। जहां से जाएंगी वो नॉर्थ, जहां घुसेंगी वो साउथ। स्टेप नंबर 1 डन डना डन डन। स्टेप नंबर 2, मेरे बेटा रिंग दूर जा रही है, दूर जा रही है, तो बताओ फ्लक्स कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। दूर जाने पे फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम हो रहा है। सेम इंड्यूस करो, सेम कलर पेन चेंज होगा। सेम इंड्यूस, सेम का मतलब जैसा ये है वैसा ही ये होगा। ये देखिए, ये इंड्यूस, और शब्दों में लिखें तो मजा ही आ जाए, रिंग दूर जा रही है। क्या दिक्कत है? मार्च में पढ़ूंगा तो मजा आ जाएगा। रिंग दूर जा रही है। दूसरा, फ्लक्स कम हो रहा है। कम होने पर हमेशा सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करते हैं। लिखने में क्या दिक्कत है यार? मेरे नोट्स हैं, मार्च अप्रैल में कमरे में जब बैठ के मैं रिवाइज करूंगा हॉस्टल में, तो मुझे सारी बातें याद आ जाएं। दिक्कत क्या है? रिंग दूर जा रही है, फ्लक्स कम होगा, कम होने पर हमेशा सेम डायरेक्शन में इंड्यूस। अब बता, ये कौन सा होगा? नॉर्थ, ये साउथ। इस आदमी को क्या दिखेगा बता, नॉर्थ या साउथ? इस आदमी को, इस आदमी को। क्यों? ये वाली लाइंस निकलती हुई दिखेंगी, नॉर्थ दिखेगा। इसको नॉर्थ दिखेगा, तो बताओ क्या होगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक। नॉर्थ एंटी क्लॉक होता है, ये देख, एन बना ले 5-6, शर्म मत कर, नीट अपना फोड़ना है मिलकर, कोई शर्म नहीं। ये देख, नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉक होता है। हम सिखाने को तैयार हैं तुझे, हम खुद चाहते हैं तेरी फिजिक्स अच्छी हो, नंबर अच्छे आए, तेरा डर हटे, तेरे साथ खड़े हैं पूरा। उस आदमी को ये नॉर्थ दिखेगा, और नॉर्थ के लिए करंट को क्या होना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। आंसर आ चुका है इसका बी पार्ट। अब मैं आपसे पूछूंगा, कौन हिम्मत करेगा? रेस्ट में तो है, पर भैया इस वाली में करंट बढ़ रही है, ध्यान दे। रेस्ट में तो है, कई बच्चे कह रहे हैं रेस्ट में तो कोई करंट ही नहीं आएगी, ऑनलाइन वाले। नहीं भैया,
इसमें सोर्स में करंट बढ़ रही है, सोर्स में करंट बढ़ने का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स बढ़ेगा। चल भाई, एनीवन पहले फ्रंट बैक बता दे, 34 का भी तू कर सकता है, खुद पे भरोसा रख, मोबाइल से दूर हट, बीमारी से 4 महीने मेरे लिए मोबाइल छोड़ दे, मेरे लिए मोबाइल से दूर हट जा, 4 महीने की बात है बस। कम से कम ये एक बहाना तो नहीं रहेगा यार काश मोबाइल छोड़ देता, एक एक बहाने को क्रॉस लगा, मोबाइल छोड़, समय पे सोना और समय पे उठना डिसिप्लिन से शुरू कर, एक एक बहाने को क्रॉस करना यार, डिसिप्लिन से नहीं सोया उठा, समय ज्यादा खराब किया, मोबाइल में उलझा रहा, इन सबको क्रॉस लगा, दोस्ती यारी का चक्कर छोड़, अभी चक्करबाजी छोड़, मैसेज हाय हेलो बाबू सोना छोड़, 4 महीने करना है बस भाई, कम से कम बाद में ये तो नहीं रहेंगे अरे यार मैं फालतू के चक्कर में उलझा रहा, एक एक क्रॉस लगता रहेगा, टेबल के सामने लिख के वो चिपका दे कि यार एक तो मोबाइल की बीमारी, एक सोने उठने का समय, एक फालतू के मैसेज, तो इस पे क्रॉस रोज देखेगा, उससे क्या होगा तुझे बाद में रिग्रेट नहीं होगा, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो वो अलग बात है, पर बाद में तुझे रिग्रेट नहीं होगा कि अरे यार ये वाली कॉमन मिस्टेक तो मैंने नहीं करी, मैं कोई नई गलतियां करके आया वो ठीक है, पर ये जो पॉपुलर गलतियां चल रही हैं, पॉपुलर गलतियां ये तो मैंने रिपीट नहीं करी, ये अच्छी बात है। अब बता फ्रंट बैक, ये बता, ये फ्रंट, ये बैक, ये फ्रंट, ये बैक। अब एक एक बच्चा देखो और हर स्टेप के बाद 10 सेकंड का पॉज लूंगा आपके लिए। बैक में करंट कहां जा रही है, ऊपर, बैक में ऊपर, फ्रंट से नीचे, बैक में ऊपर, फ्रंट से नीचे, तो बता मैग्नेटिक लाइंस क्या ऐसे जाएंगी, देख ले भाई, ये नॉर्थ और ये साउथ, हर बात के बाद 10 सेकंड का ब्रेक, देख ले, बैक से करंट ऊपर, फ्रंट से नीचे, ये मैग्नेटिक लाइंस आ गई। अब बताइए फ्लक्स बढ़ने वाला है या कम होने वाला है कैसे पता चला, करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, फ्लक्स भी, फ्लक्स बढ़ेगा, तो तू यहां लिख, इससे जुड़ने वाला फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो लेंज कहेंगे क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है भैया, अपोजिट इंड्यूस करो, अपोजिट इंड्यूस, ये देख एरो देख, एरो देख, नींद खोल, एरो देख उल्टे, उसके एरो उधर जा रहे हैं, इसके एरो इधर जा रहे हैं, अपोजिट इंड्यूस, मेरा बेटा तू कर लेगा, कॉन्फिडेंस रख बेटा कर लेगा। ये बता लाइंस अंदर जा रही हैं, साउथ, ये नॉर्थ, इस आदमी को क्या दिखेगा, इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, साउथ, और अगर साउथ दिखेगा, साउथ दिखेगा तो बता क्लॉकवाइज, ऐसे बना ले साउथ, 5 बार बना लेना, मैं भी तो तेरे लिए बना रहा हूं, तो अपने लिए नहीं बना सकता क्या, ये देख साउथ बना लेना, साउथ का मतलब क्लॉकवाइज, कितना प्यारा सवाल है देख, शानदार। आप भी गजब करते हो, 7 बार बना दी है, अरे अपन का है क्वेश्चन, अपन को तो सिखाना है, मैं नहीं बनाता 7 बार, चेक कर लो, मैं 200 बच्चे बैठे हैं, मैं नहीं बना पाऊंगा 7 बार, क्यों सर, अरे सर नहीं होता इतना, इतना नहीं कर पाता मैं, आप तो रुकते ही नहीं हो, 1 2 3 4 5 6 7, ले बेटा 7 बार, मेरा खुद की पढ़ाई है, मेरा खुद का सिलेक्शन, मैं नहीं कर पाता, क्यों बेटा इतनी, अरे सर इतनी मेहनत कर लूंगा तो फिर तो आपके पास आऊंगा कैसे, सर मेरी फिजिक्स सही नहीं है, फिर आप बुरा मानोगे यार कोई आ ही नहीं रहा इतने दिनों से यार, एक नहीं आएगा, अगर आपने इतनी मेहनत कर ली आपको जरूरत ही नहीं किसी टीचर के पास जाने की, सर बैकलॉग, सर क्या करूं, सर नंबर कम,
जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ें क्या? दोनों सवाल अच्छे हैं। अब इसी का बड़ा भाई देखिए 32, वो आपको अभी करना है। एनसीईआरटी लिख लीजिए 32 में। 32 एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का प्रश्न है 32 नंबर। करिए उसी में। दोनों ही दमदार प्रश्न। आंख नहीं बनाई इसने, हैं? आंख आंख, अच्छा ऑब्जर्वर लिखा है अब। गुरुजी ये क्या किया है? बैटरी बैटरी नाटक, ये ऐसे ही है। चल भाई, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। एजी सर एक बात बताओ। हाँ पूछ। एजी सर, एजी सर, जैसे ये रिंग दूर जा रही थी तो आपको पता चल गया फ्लक्स क्या हो रहा है? कम। इसमें करंट बढ़ रही थी तो पता चल गया फ्लक्स बढ़ रहा है। पर एजी सर इसमें कुछ दे नहीं रखा, ना रिंग दूर जा रही है, एक शब्द दे रखा है, द स्विच इज जस्ट क्लोज। इसका क्या मतलब है? स्विच इज जस्ट क्लोज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पहले स्विच ओपन था तो करंट 0 थी, अब स्विच क्लोज हो गया तो करंट आ गई, मतलब करंट कैसी है? इंक्रीजिंग। छोटी छोटी बात को समझना बेटा, एक एक छोटा छोटा पॉइंट क्लियर कर। ऐसा तुझे शानदार बल्लेबाजी आनी चाहिए। अरे सर हर तरह का शॉट जानता हूं मैं, ऐसा तैयारी कर। द सर, द स्विच इज जस्ट क्लोज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है करंट इज इंक्रीजिंग। तो सर कभी कभार ऐसा आ जाएगा स्विच इज ओपनड, इसका मतलब स्विच इज ओपन मतलब पहले से स्विच बंद था और करंट फ्लो हो रही थी, स्विच ओपन करते करंट 0, इसका मतलब करंट कैसी है? डिक्रीजिंग। बेटा समझ में आ रहा है क्या? द स्विच इज जस्ट क्लोज। चल आवाज आ बोर्ड पर, बोर्ड पे देख ले। कसम है, मम्मी कसम, बहुत दिन हो गए, मम्मी कसम, मम्मी भी याद कर रही है, काफी दिन हो गए, मम्मी कसम। आजा बोर्ड पे देख, फ्रंट बैक बता दे, फ्रंट बैक। ये फ्रंट, ये चला जा। बैक में नीचे तो फ्रंट में, फ्रंट में ऊपर, बैक में नीचे। खबरदार, जानदार, शानदार। फ्रंट में ऊपर, बैक में क्या इधर आएगा? इधर आएगा क्या? अरे बोल जाओ, रे बोल जाओ। फ्रंट में ऊपर, बैक में, ये देख इधर। तो यहां नॉर्थ, यहां बता। अब करंट बढ़ती हुई है या घटती हुई है? करंट बढ़ती हुई है। ओ हो, फ्लक्स इंक्रीजिंग। क्या करो? अपोजिट इंड्यूस, अपोजिट इंड्यूस। पेन का रंग चेंज होगा, माहौल बन रहा है, ये देख। अपोजिट इंड्यूस। सर अपोजिट कैसे पता चला? तू कैसी बीच में तू एकदम ही फैल जाता है। अपोजिट कैसे पता चला? अरे तीर के निशान देखे हुए ना, इसके तीर के निशान इधर हैं, इसके तीर के निशान इधर हैं, कैसा है? अपोजिट। अब बता, ये साउथ, ये इस आदमी को क्या दिखेगा? इस आदमी को क्या दिखेगा? तो बताओ, ऑब्जर्वर के लिए नॉर्थ, ऑब्जर्वर के लिए, ऑब्जर्वर के लिए एंटी क्लॉकवाइज। आंसर एंटी क्लॉकवाइज।
बताओ, इस आदमी को कौन सा पोल दिखेगा रे बाबा? नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अरे बोल जाओ। चलो अब 28 नंबर पे आएंगे। नहीं, पहले 33 पे आओ। 33 सुपर स्टार सवाल है, ये आ जाएगा संडे के पेपर में। 33 नंबर, अब आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आइए 33। 33 भाई प्यारा सवाल, आनंद की प्राप्ति। 33 में आनंद की प्राप्ति, कोई बच्चा बताए तो आनंद आ जाए। ये करंट, करंट कैसी है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। आपसे पूछा गया है लूप में करंट बताओ। चलो सबसे पहले फील्ड बताओ, फील्ड लाइन। फील्ड कौन पैदा करेगा? वायर। वायर बताओ कैसा? इधर क्रॉस, इधर डॉट। वायर की फील्ड लाइन बना रहा हूं, ये वायर की फील्ड लाइन। क्या वायर की फील्ड लाइन सर्कुलर होगी? ये देख, ये किसकी फील्ड लाइन है? यहां से अंदर जाती हुई और यहां से बाहर आती हुई। चाहे तो तू यहां क्रॉस बोल सकता था और यहां डॉट। आनंद आ जाएगा। आंसर जीरो है, जीरो। आंसर जीरो है। क्यों जीरो? अब तो देखना, ये आ गई कौन सी लाइंस? फील्ड लाइंस। इसका एरिया वेक्टर बता, रिंग का। रिंग का एरिया वेक्टर याद कर, पहला लेक्चर। एरिया हमेशा प्लेन के, एरिया प्लेन के परपेंडिकुलर, और फील्ड लाइंस इसी प्लेन में है, गोल 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 गोल। एरिया वेक्टर ऊपर है, बी और ए के बीच में एंगल, तो फ्लक्स होता है बी डॉट ए। तो फ्लक्स बी ए कॉस 90, फ्लक्स जीरो। बोले तो फ्लक्स लिंक ही नहीं हो रहा, फ्लक्स लिंक ही नहीं हो रहा। अरे सब पर करंट तो कम हो रही है, बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, बिल्कुल सही बात है। पर फ्लक्स तो लिंक ही नहीं हो रहा। क्यों सर? समझ में नहीं आया, बताता हूं। देख तुझे बताता हूं, बता। ये रहा वायर, इसकी फील्ड लाइंस पता कहां से होंगी? इधर क्रॉस, इधर डॉट। फील्ड लाइंस पता कैसे होंगी? ऐसे गोल गोल। ये देख, ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल गोल। ये कौन है बता ईमानदारी से? फील्ड लाइंस। एरिया वेक्टर बता। एरिया ऊपर, एरिया ऊपर है, ये एरिया है और ये फील्ड लाइंस है। तो बता बी और ए के बीच में एंगल हमेशा हमेशा 90। फ्लक्स लिंक ही नहीं हो रहा, तो फ्लक्स की चेंज होने की तो बात ही खत्म है, क्योंकि फ्लक्स ही कितना है? जीरो। आंसर है नो फ्लक्स, नो करंट, नो इंड्यूस करंट। बहुत ही बढ़िया सवाल, और मजे की बात एनसीईआरटी में दे रखा है, सवाल आने की पूरी पूरी संभावना बन सकती है। जबरदस्त सवाल। बच्चा नहीं सोच पाता कि यार करंट तो डिक्रीज हो रही है। अरे भाई फ्लक्स लिंक होगा तब होगा कुछ। सर उसकी करंट कम हो रही है, पर हमें क्या मतलब, हमारे तो फ्लक्स है ही नहीं। स्टार लगाइए 32 को, 33 को। बताइए क्या ये बात ओके है? अब आइए 30 का डी, 30 का डी। भैया कल पूरे दिन नीट का सिलेबस का नोटिस चलता रहा, नीट का सिलेबस, नीट का सिलेबस। मजे की बात यह है 1% का भी फिजिक्स में कोई परिवर्तन नहीं है। कल पूरे दिन यही रहा, नीट का सिलेबस नया आ गया है, एनएमसी ने नया सिलेबस रिलीज कर दिया है। पर अच्छी बात यह है कि फिजिक्स में कोई परिवर्तन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। केमिस्ट्री बायो में केमिस्ट्री बायो के ही टीचर बता पाएंगे,
फिजिक्स का मैंने पूरा पढ़ लिया अच्छे से, पिछले साल का भी प्रिंट आउट निकाल के कंपेयर कर लिया, एक भी रुपए का कोई चेंज नहीं है। सही है, तो आप फालतू के समय में उसमें बर्बाद नहीं करें, किसी भी रील को, इंस्टाग्राम को कोई अभी समय खर्च करने का आवश्यकता नहीं है, कोई चेंज नहीं है। पूरा 10 मिनट का देखने के बाद पता चलता है नो चेंज, तो भाई पहले वीडियो शुरू होते ही बोल दे नो चेंज, नहीं 10 मिनट पूरा माहौल बन के फिर कोई चेंज नहीं, 10 मिनट खराब करने का भी समय नहीं है, सीधा निष्कर्ष पे आओ, नो चेंज, बात खत्म। चलिए अब आइए 30 का डी। चल अब ये सवाल अच्छा है, ये मुझे क्या याद दिलाएगा वो आप देखना। इस सवाल की मुझे याद आएगी जो मैंने कल अभी कॉमन टेस्ट में भी दिया था। क्यों आएगी याद, देखना, आपको मजा आ जाएगा। कितने लूप हैं आपने बताया था? 2 में, बड़ा हो छोटा हो तो दादागिरी किसकी? बड़े की, ठीक बात है। चलो चलो ध्यान से देखना, फील्ड किस में बढ़ रही है? क्रॉस में बढ़ रही है, बढ़ तो अपोज करो, क्रॉस का उल्टा मतलब बाहर वाली कॉइल, बाहर वाली कॉइल क्या पैदा करेगी? डॉट। डॉट के लिए बताओ क्या होगा? एंटी क्लॉक। अब देखता जाना तो मजा आएगा, और वो सवाल क्यों लिखा है उसमें भी फील आएगी तुझे। यहां करंट आके रुक गई, कितने रास्ते? माना यहां गई एक्स, तो कितनी बची? और भाई गलती हो गई, ऊपर चल कितनी रही थी? आई कितनी? इसका मतलब यहां नहीं जाएगी वापस। ये कठिन लगा, इसमें आ, इसलिए तो बनाया एजी सर ने। यहां आई, यहां के रुक गई, सर रोकूंगा सर, बिल्कुल तेरा हक है, रोक। कितने रास्ते? 2, यहां एक्स तो यहां, और ओ भाई निकली कितनी थी? आई। आई कितनी? जो कि संभव, किरचॉफ लॉ ही बेकार हो जाएगा, इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू। इसका मतलब इस ब्रांच में एजी सर करंट नहीं जाएगी, ये वाली आई इसी में घूमती रहेगी। मैंने तो ईमानदारी से यहां के रोका, करंट को तोड़ा, परंतु तोड़ते ही मैं तो खुद चकित रह गया, ऊपर आई 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 थी, अब आहो कितनी गई? जो कि संभव। तो फिर ऐसे में मैं क्या करूं? सर कर सकते हो ना, इसमें भेजो ही मत। हाँ यार, अगर मैं इसमें भेजूंगा ही नहीं तो आई आई घूमती रहेगी। तो बता इसमें करंट, अब बता अंदर वाला क्या करेगा? अंदर वाला भी अपोज करेगा। अंदर वाले को तो क्या दिक्कत है, अंदर वाला अपोज करेगा, क्रॉस का उल्टा डॉट, तो ये भी क्या पैदा करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो बता आउटर में एंटी क्लॉकवाइज, इनर में एंटी क्लॉकवाइज। सर आप पर वो कहते थे ना बड़ा जीतेगा, बड़े के हिसाब से दादागिरी चलेगी। हाँ बड़े की दादागिरी चल रही है, पर छोटे वाला बड़े से जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो छोटा वाला भी क्या करेगा? अपोज। क्रॉस का उल्टा क्या होता है? डॉट। इसे बोलते हैं कनेक्टेड बट आइसोलेटेड। ये भी देख, दोनों लूप कनेक्टेड हैं बट 2 में करंट कितनी है? 0। ये पेपर का सवाल है, डिस्कस नहीं हुआ आपके पेपर, नहीं तो ये सवाल बताता आपको। कॉमन टेस्ट का पेपर डिस्कस नहीं हुआ, नहीं तो ये सवाल बताता। इस वाले मिडिल ब्रांच में करंट कितनी है? 0। आउटर एंड बोल भी नहीं रहा कि बता दिया, कोई 1-2 बच्चे बोलने बाकी हाँ नहीं हुआ नहीं हुआ, कह भी नहीं रहे कि पूरा कराया।
आउटर एंटी, इनर एंटी, और मिडिल कनेक्टिंग वायर में 0। कनेक्टिंग वायर में 0। कॉमन टेस्ट का सवाल है, पेपर डिस्कस हुआ तो बताता कि बीच वाले में करंट 0 है। अपोज करना चाहता है बस, तो वो भी करेगा अपोज, वो भी अपोज करेगा। अंदर वाले को मतलब ही नहीं कोई बाहर है, तो वो तो अपने हिसाब से अपोज करेगा। अब 28 नंबर उसी में करेंगे। अब इस पेज पे कौन सा रह गया बताओ तो? 31 हो गया, 31, 32, 33, 34, 30 का कौन सा पार्ट रह गया? 30 के सारे, 29। चलो बहुत ही बढ़िया, 28 कर लो उसी में। भैया इन प्रश्नों को वापस करो, इतना तसल्ली तसल्ली से कराया है ताकि तेरे दिमाग में बैठ जाए। अब इसके बाद भी अगर घर पे नहीं पड़ेगा तो मामला गड़बड़ है, फिर नहीं बचेगा, ध्यान रखना। चलो सर ये बीम क्या आ गई? अरे कोई बात नहीं यार, इलेक्ट्रॉन बीम है तो खुद बता, इलेक्ट्रॉन बीम आगे जा रही है तो करंट कहां जाएगी? पीछे। बस ये करंट पीछे बना दे, बाकी तू भूल जा बीम को। वो परेशान कर रहा है, तू क्यों हो रहा है परेशान? इलेक्ट्रॉन बीम, बीम का मतलब है लगातार खूब सारे इलेक्ट्रॉन आते ही जा रहे हैं, तो सोच इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे तो करंट खत्म। तू तो करंट से कर। ये बता, इलेक्ट्रॉन प्लस मतलब पॉजिट्रॉन, सोच प्लस आगे जाएगा तो करंट भी, ये ले करंट आगे। अल्फा, करंट आगे, अल्फा भी पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन बीम एक्सिलेटेड, इसका मतलब करंट कैसी? बढ़ती हुई। रिटार्डेड मतलब करंट कैसी? डिक्रीजिंग। और कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब करंट कांस्टेंट। तो उसने बीम 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 लिख दिया, तू काहे परेशान हो रहा है? तू तो उसको किस में कन्वर्ट कर ले? करंट में। अगर इलेक्ट्रॉन बीम आगे जा रही है तो करंट पीछे जाएगी। सर एक्सीलरेटेड का मतलब उनकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, तेज 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 और तेज आ रहे हैं, इसका मतलब करंट भी। अब सब लोग बोर्ड पे देखना, ठक ठक नियम बताओ। अब इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ, करंट क्रॉस, क्रॉस किसका? वायर का। कैसा है? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है, अपोजिट करो, क्रॉस का उल्टा डॉट, कॉइल डॉट करेगी, डॉट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। वापस ठक ठक नियम, इधर क्रॉस ऊपर डॉट, किसका? वायर का। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है तो सेम करो, डॉट का सेम डॉट, कॉइल डॉट इंड्यूस करेगी, डॉट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आंसर जरूर मार्क कर लेना, नहीं तो दिक्कत आएगी, कंफ्यूजिंग होंगे। आंसर जरूर मार्क करना। तीसरे में बताओगे क्या होगा? क्यों? करंट कांस्टेंट है, कोई भी चेंज नहीं होगा। पहले का आंसर एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, तीसरे का 0। देख भाई, क्या ये पेज पूरा है क्या? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 क्लियर है? इन सवालों को वापस करिए, पेट भर भर के सवाल करा रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं लग रहा दिसंबर चल रहा है कि सर ऐसा, नहीं तो दिसंबर आते आते सर सिलेबस भागता है, कहीं नहीं भगा रहे आप। जैसा आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ा है बिल्कुल वैसा ही, खूब सारे सवाल,
कहीं भागने जैसी स्थिति नहीं आ रही है, आराम से पढ़ते हुए करते जाइए। सिलेबस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस अच्छे से करने, समझ में आना वो जरूरी है। बताइए क्या ये बात ओके? पेपर का सिलेबस बता देता हूं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म पूरा, और ईएमआई लेंज लॉ तक। अगली क्लास आएगी तो और आगे बढ़ेंगे, पर सिलेबस लेंज लॉ तक है। मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे लॉ और लेंज लॉ। एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे ओके कर दें इस बात को। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म और ईएमआई, और ईएमआई में भी आज तक लेंज लॉ तक। क्लियर है? चलिए धन्यवाद। मॉड्यूल अब शुरू कर सकते हैं ईएमआई का।